ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने आज के मधुर महावाक्य के अंदर हम सभी पुरुषार्थी बच्चों को पुरुषार्थ के अर्थ स्वरूप में कैसे टिकना है उसका रियलाइजेशन कराया। जब बाबा ने हर एक को ये स्मृति दिलाई कि शिव शक्ति भी कितनी शक्ति स्वरूप होती है और महावीर भी एक राम की आज्ञा का पालन करते हुए कितने समर्पित बुद्धि, सरेंडर बुद्धि होते हैं, हनुमान जी की तरह या महावीर की तरह। तो एक एक प्रश्न बाबा के जैसे कि आत्म रियलाइजेशन करा रहा था, हमारी अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए बाबा के ये प्रश्न थे। जब मैं बाबा की मुरली सुबह पढ़ रही थी तो मन के अंदर यही आ रहा था कि कोई भी बाबा का बच्चा अगर एक मुरली का ही प्रैक्टिकल धारण करने की प्रेरणा ले ले और एक मुरली को ही आत्मसात कर लेता है तो उस मुरली से भी संपूर्णता को प्राप्त करना आसान हो जाता है। कितनी पावरफुल बाबा की मुरलियां होती है। चाहे साकार मुरलियों को भी देखो तो उसमें भी कोई भी बात को बार बार बाबा जब रिवाइज कराते हैं तो रिवाइज कराते हुए पक्का कराते जाते ताकि वो चीज हमारे निजी जीवन की धारणाओं में आ जाए। उसके लिए बाबा कितनी मेहनत करते हैं हम बच्चों से पुरुषार्थ करवाने के लिए। और अव्यक्त मुरलियों को देखो तो अव्यक्त मुरलियां भी एक एक मुरली कितने गहरे भाव को लिए हुए होती है। आज की मुरली के अंदर जैसे बाबा ने दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन के लिए हम बच्चों को विशेष इशारा दिया। हमारे अंदर की भी पुरानी स्मृतियों को मुझे ये खत्म करना है, उसका सफाई करना है, तो मुझे बाबा के द्वारा दी गई श्रेष्ठ स्मृतियों को अपने जीवन का एक आधार बनाना होगा। स्मृति के साथ साथ संकल्प शक्ति, क्योंकि योग में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो संकल्प वही उभरते हैं जो स्मृति के आधार पर है। तो इसीलिए श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करना होगा। बाबा ने हमें बहुत ऊंचे संकल्प दिए हैं। रोज इतने सुंदर टाइटल स्वमान हमें दिए हैं कि उन टाइटल और स्वमानों के आधार पर भी हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं। जितने ऊंचे संकल्प है, ऊंचे उत्कृष्ट संकल्प है हमारे मन के अंदर, ऊंचे से ऊंचे संकल्प है, उतना हम देखेंगे कि हम अपनी स्मृति को भी वैसी बना सकते हैं। क्योंकि संकल्प और स्मृति का बहुत गहरा संबंध है। जिस तरह दृष्टि और वृत्ति का बहुत गहरा संबंध है, लेकिन वृत्ति के अंदर भी परिवर्तन लाने के लिए दृष्टि में परिवर्तन, और दृष्टि के लिए बाबा ने इसीलिए कहा दिव्य दृष्टि बनाओ। बाबा की परसों की साकार मुरली भी याद आती है कि जिसमें बाबा ने 3 बातें बताई। एक है चरम चक्षु, दूसरे है दिव्य चक्षु और तीसरे है ज्ञान के चक्षु। चरम चक्षु से तो आत्मा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन बाबा ने आकर के हमारे ज्ञान चक्षु खोले।
और ज्ञान चक्षु खुले हैं जिससे हम आत्मा को देखें या उसी को देखने का अभ्यास हमारा बढ़ाए। कि हर इंसान को जब हम देखते हैं तो हर इंसान को क्या देखे, ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा की संतान है। इस श्रेष्ठ स्मृति से जब ये दृष्टि हमारी विकसित होगी तब वो दृष्टि और उसके बाद जो हम वचन उच्चारण करते हैं वो अनेकों के अंदर परिवर्तन को सहज ला सकता है या अनुभव भी करा सकता है। दिव्य चक्षु हर एक को नहीं मिलता है। बाबा ने कल की मुरली में, परसों की मुरली में ये बात बहुत क्लियर किया कि मीराबाई के पास दिव्य चक्षु थे, जिस कारण वो साक्षात्कार करती थी, डांस करने लग जाती थी और खो जाती थी, लीन हो जाती थी, क्योंकि दिव्य चक्षु से वो जो देखती थी उसी में खो जाना, समा जाना। तो ये दिव्य चक्षु कैसे प्राप्त हुए, तो बाबा ने उसका कारण भी बताया कि दिव्य चक्षु उसी को प्राप्त होते हैं जिसने नौधा भक्ति किया, उसी को दिव्य चक्षु भक्ति में भी प्राप्त हुए। और जिन्होंने दिव्य चक्षु के बदले ज्ञान के चक्षु प्राप्त कर लिए, बाबा के हिसाब से जब ज्ञान के चक्षु मिल गए तो हमारी दृष्टि दिव्य बन गई। दिव्य चक्षु प्राप्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिव्य चक्षु से भी श्रेष्ठ ज्ञान के चक्षु है। जो ज्ञान के चक्षु हमें प्राप्त हुए उससे हम बहुत कुछ देख सकते हैं जो ये चरम चक्षु भी नहीं देख सकते हैं, दिव्य चक्षु भी नहीं देख सकते। दिव्य चक्षु वैकुंठ को देखेंगे, कृष्ण को देखेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे और उस दिव्य दुनिया को देखने के उसमें खो जाएंगे। लेकिन ज्ञान के चक्षु से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। इतना ज्ञान स्पष्ट हो गया, हर बात का स्पष्टीकरण बाबा ने हमें दिया और इसीलिए हमारे ज्ञान के चक्षु इतने स्पष्ट है, तो संकल्प भी हमारे स्पष्ट हो गए। अब संकल्पों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि पता नहीं ऐसा होगा तो ये होगा, क्या होगा। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के चक्षु से बहुत स्पष्टता हमारे अंदर आ गई। और ये स्पष्टता जितनी हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार में रहेगी, यानी प्रवृत्ति में रहेगी, तो हमारी वृत्ति कितनी श्रेष्ठ होगी। वृत्ति को श्रेष्ठ करने के लिए या वृत्ति में क्या चीज है भरा हुआ, उसका प्रत्यक्ष दर्पण प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति कहो या मेरा व्यवहार अनेक आत्माओं के साथ किस तरह से है, ये प्रवृत्ति में दिखाई देता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को जब दृष्टि और वृत्ति का कनेक्शन बता रहे हैं, तो दृष्टि और वृत्ति का कनेक्शन माना प्रैक्टिकल जीवन के व्यवहार में क्या है। तो स्मृति, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति या प्रैक्टिकल व्यवहार, ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ज्ञान बाबा का जैसे प्राप्त हुआ, योग लगाना हमने शुरू किया, तो जितने कंफ्यूजन के बादल थे अंदर में, धुंधलापन था, अनेक प्रकार के क्या है, कई क्वेश्चंस जो मन के अंदर प्रश्नों के रूप में उभरते रहते थे, वो सब स्पष्ट होने लगे। पहले बहुत सारे सवाल हमारे मन के अंदर रहते थे, लेकिन अब जैसे जैसे बाबा की मुरली सुनते जाते हैं, ज्ञान स्पष्ट होता जाता है, तो वैसे हमारा मन के अंदर भी सारा धुंधलापन, सारे कंफ्यूजन के बादल जो है समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि कंफ्यूजन जितना व्यक्ति के अंदर रहेगा वो मन को व्याकुल करेगा, लेकिन जितना मन का कंफ्यूजन समाप्त होगा
उतना हमारे अंदर की व्याकुलता समाप्त होगी और फुल स्टॉप लगाने की जो विधि है जो बाबा ने हमें बताई, वो फुल स्टॉप सहज लगा सकते हैं। कंफ्यूजन होगा तो फुल स्टॉप कभी नहीं लगेगा। इसीलिए ज्ञान के चक्षु को पहनते हुए जब हम एक दूसरे को भी उसी स्वरूप में देखना आरंभ करते हैं, उसी आधार पर हमारी दृष्टि और वृत्ति बनने लगती है, तो प्रैक्टिकल हमारे जीवन का सारा व्यवहार बदलने लगता है। जिसके लिए कई बार लोग कहते हैं, अरे जब से ये ज्ञान में जाने लगा बहुत परिवर्तन आ गया। पहले चंचलता बहुत थी, लेकिन अब वो चंचलता, इंद्रियों की चंचलता समाप्त होने लगी। क्योंकि वो चंचलता अंदर में क्यों थी पहले, जो अब नहीं है? क्या ऐसी बात आ गई जिस कारण से वो चंचलता समाप्त हो गई? पहले जीवन के अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं, चाहनाएं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो वो हमें भटकाती थी, वो हमारे इंद्रियों को भी चंचल रखती थी। लेकिन अब जब भगवान ही मिल गया, सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए, तो ये बात ने अंदर में इतना संतुष्ट कर दिया, तृप्त कर दिया कि जिसकी चाहना थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वही प्राप्त हो गया, तो बाकी क्या चाहिए। और जब ये भाव अंदर आ गया कि बाबा मिला, सब कुछ मिल गया, बाबा मिला, ज्ञान मिला, सब कुछ प्राप्त हो गया, तो दुनिया की जो चाहनाएं हैं वो चाहनाएं समाप्त होने लगी। और तब बुद्धि फुल स्टॉप, बुद्धि ने क्या किया, अनेक चीजों से अपने आप को समेटना चालू किया और उपराम होना सहज हो गया। इसीलिए योग के अंदर जितना संकल्प शक्ति का महत्व है, जितना स्मृति स्वरूप होने का महत्व है, उतना बुद्धि की उपरामता का भी महत्व है। क्योंकि जब तक बुद्धि को समेट नहीं पाए, हम बाहर के अनेक आकर्षणों से समेट नहीं पाए, तब तक बुद्धि भटकती रहती है, अनेक बातों में, अनेक आसक्तियों में, अनेक उसमें जाती रहती है। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी यही दिया कि तुम आसक्तियों से अपने आप को समेटो, बुद्धि को समेटना जरूरी है। अनेक प्रकार की आसक्ति, इच्छाएं, चाहनाएं जो है, वहां से बुद्धि को हटा करके अपने इंद्रियों के ऊपर राज करो। आज की जो मुरली है पूरी गीता की मुरली है, गीता ज्ञान है पूरा उसके अंदर, कि कैसे आत्मा अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त कर ले, और वो अधिकार प्राप्त करने से मन कैसे शांत और शीतल होने लगेगा, मन किस तरह से अनेक आकर्षणों में जो भटक रहा है वहां से अपने आप को समेट करके बुद्धि को उपराम करने में मददगार बनता है। और तब जाकर के हमारा योग सहजता से बाबा में लग सकता है। अगर इन कर्मेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो यही तो मन और बुद्धि को विचलित करते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, तो योग कहां से लगेगा। इसीलिए अगर योग नहीं लगता है, ये शिकायत है अभी भी, तो इसका मतलब मुझे अंदर में ये चेक करना होगा कि क्या मैंने अपने मन बुद्धि को अनेक प्रकार के आकर्षणों से समेटा है, ये मुझे देखना होगा। जिस तरह बाबा हनुमान का मिसाल दे रहे थे कि भाई जिसके दिल में एक राम के सिवाय और कुछ नहीं है, तो इसी तरह महावीरों के भी दिल के अंदर एक राम के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। तभी राम की आज्ञाओं को पालन कर सकते। अगर मेरी बुद्धि के अंदर, यानी मेरे दिल के अंदर, दिल माना कोई फिजिकल तो है नहीं, बुद्धि के अंदर ही
एक राम के सिवाय और कोई मूरत बसी हुई है। अगर मेरा मन विचलित होता रहता है तो मैं राम की आज्ञाओं को पालन कर पाऊंगी? राम की आज्ञाओं को पालन नहीं कर सकते तो परमात्मा राम की आज्ञाओं को भी हम पालन कैसे कर सकते? आज जो श्रीमत के प्रति अवज्ञाएं होती रहती है, चाहते तो कोई नहीं है कि बाबा के श्रीमत की अवज्ञा हो, लेकिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? चाहते नहीं है फिर भी हो गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि उपराम नहीं हुई। बुद्धि को अनेक बातों से हमने समेटा नहीं, और जब समेटा नहीं है तो वो आकर्षण हमारे मन और बुद्धि को बार बार खींचते रहते हैं, और जब खींचाव में चले जाते हैं तो वहां जरूर है श्रीमत का उल्लंघन होना ही है, वो अवज्ञा होनी ही है। आज्ञाकारी बनकर के हम नहीं चल सकते, और अगर आज्ञाकारी ही नहीं रहे बाबा की श्रीमत के प्रति, श्रीमत ही तो बाबा का हाथ है, और ये हाथ बार बार छूटता रहा तो क्या होगा? ये हाथ अगर बाबा का बार बार छूटता रहा तो जरूर है माया हाथ पकड़ लेगी कि नहीं होंगी? लेंगी। तो बाबा का हाथ छूटा माना माया ने हाथ पकड़ा, और जब माया ने हाथ पकड़ा तो क्या होगा? माया तो भटकाएगी ही, अनेक प्रकार की कमजोरियों को खड़ा कर देंगे अंदर जीवन के अंदर, और वो कमजोरियों के वश हुए फिर तो चिल्लाना ही पड़ेगा। यानी आत्मा शक्ति स्वरूप होने के बावजूद भी वो शक्ति काम नहीं करती। वो शक्ति क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं वही हमारे काबू में नहीं है। सूक्ष्म शक्ति कौन सी है? स्मृति शक्ति, संकल्प शक्ति, बुद्धि की शक्ति, इच्छा शक्ति, यही हमारे लिए सूक्ष्म शक्तियां ही हमारे काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। और ये सूक्ष्म शक्ति हमारे कंट्रोल में नहीं, इसलिए राजयोग खाली हमें स्थूल कर्मेंद्रिय के ऊपर राज करना नहीं सिखाता, लेकिन हमारी सूक्ष्म शक्तियां जो है उसके ऊपर भी काबू करना, अधिकार प्राप्त करना सिखाता है। ऐसे अधिकारी बच्चे बाबा को चाहिए, स्वराज्य अधिकारी, जिसमें स्थूल भी और सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर भी हमारा अधिकार। ये अधिकारीपन की स्मृति का तिलक बाबा ने दे दिया, और जब हम उसी तिलक के माध्यम से हर एक के अंदर उसी दिव्य आत्मा को जब देखते हैं कि हर एक बाबा के बच्चे में क्या, बाहर के आत्माओं में क्या, वही शुद्ध पवित्र आत्मा, उसके आदि स्वरूप में उसको देखने का अभ्यास करते हैं, तो वही हमारी दृष्टि को इतना दिव्य बनाना शुरू करती है। दृष्टि को दिव्य बनाने की बात, दिव्य दृष्टि का वरदान भी तभी मिलेगा जब दृष्टि को दिव्य बनाया। जितनी हमारी दृष्टि दिव्य बनती जाती है तो अंतिम समय में जो बाबा कहते साक्षात्कार का पाठ आरंभ होगा, यानी दिव्य चक्षु का पाठ खुलेगा। क्योंकि जिसने भक्ति में नौधा भक्ति किया तो उसको दिव्य चक्षु मिले, मीरा जैसे। बाबा इसलिए मीरा को बहुत याद करते हैं मुरली के अंदर। लेकिन इसी तरह जिसने ज्ञान में भी नौधा याद माना, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, जिसके मन और बुद्धि एक बाबा में समाया हुआ हो, हर एक को आत्मा रूप में देखने का अभ्यास किया हुआ हो, जिसके दृष्टि इतनी दिव्य बनती जाती हो, तो अंत में उसी का ही दिव्य चक्षु का पाठ भी खुलता है, और वो साक्षात्कार की स्थिति में ही सहजता से शरीर छोड़ता है।
जब बाबा ने ये साल समाप्ति का वर्ष कहा तो समाप्ति का वर्ष माना, समाप्ति का वर्ष माना ही कि जैसे बाबा पहले हमेशा कहते टू लेट का बोर्ड लगेगा, लेकिन टू लेट का बोर्ड दुनिया वालों के लिए नहीं, हम पुरुषार्थी ब्राह्मणों के लिए, कि टू लेट का बोर्ड लगने से पहले ये अंतिम वर्ष है, ये अंतिम समय है जो बाबा ने हमें दिया है। क्योंकि एकदम अगर समय की समाप्ति कर ले तो बच्चे भी बाबा से कहेंगे बाबा थोड़ा तो इशारा दिया होता, थोड़ा तो इशारा दिया होता। तो बाबा फिर भी अभी बाप रूप में है, तो बाप रूप में ये इशारा ही दे रहा है कि अब समाप्ति वर्ष यानी फाइनल टू लेट का बोर्ड लगने के पहले का ये समय है। ये समय में जो पुरुषार्थ करना चाहो कर लो, नहीं तो ये पुरुषार्थ का समय भी समाप्त हो जाए, फिर कुछ नहीं कर पाए। और पुरुषार्थ का समय समाप्त होने से पहले जिसने अपने चक्षु को दिव्य बना दिए, दृष्टि को दिव्य बना दिए, वही उस समय में दिव्य चक्षु द्वारा साक्षात्कार के अंदर जो साक्षात्कार का पाठ आदि सो अंत, तो साक्षात्कार का पाठ जो आरंभ होने वाला है, तो दिव्य नजारे देखते हुए सहजता से शरीर छूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे शरीर छूट गया। ऐसे दिव्य अनुभव के माध्यम से शरीर छोड़ेंगे। तो इसीलिए यह समाप्ति शब्द बहुत सारे गुप्त इशारे समाये हुए हैं कि हमें खाली ये नहीं कि बस बाबा ने कह दिया ना अब समाप्ति का वर्ष है, अब समाप्त होने वाला है सब कुछ, अब पुरुषार्थ को तीव्र करो, ये बात नहीं है खाली। लेकिन समाप्ति वर्ष ये बहुत कुछ गुह्य रहस्यों से भरा हुआ है, चाहे पुरुषार्थी के लिए, चाहे अपनी स्थिति बनाने के हिसाब से, चाहे अपने जीवन के अंदर जो अभी समाप्त करना है, चाहे संस्कारों को, स्वभाव को, इन सब चीजों को जो समाप्त करने की बात है, परिवर्तन, समाप्ति माना परिवर्तन। अब लास्ट परिवर्तन की प्रक्रिया जो हम करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन को जितना अपनाते जाएंगे उतना देखते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे कि स्थिति ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर उठती जाएगी। उड़ती कला का यह हल्केपन का अनुभव सहज होगा। अगर समाप्त नहीं किया है तो हल्केपन का अनुभव नहीं। मन बुद्धि को ऊपर की ओर उड़ाने के लिए हल्का तो होना चाहिए, और हल्का तभी रहेगा जब समेटा होगा। और समेटना माना एक बेहद का वैराग्य, बेहद की वैराग्य वाली स्थिति हमारी जागृत होनी चाहिए, तब समेटना आसान होगा। अगर बेहद का वैराग्य ही नहीं है, अभी तक चाहिए कि चाहना में ही मन बुद्धि भटक रहा है, तो समाप्त यानी परिवर्तन के समय में कितना कष्ट होगा, आत्मा को कितनी तकलीफें होंगी दृश्य देखते हुए। तो समाप्ति माना साक्षी दृष्टा बनना। दृष्टा, दृष्टि को परिवर्तन करने के लिए दृष्टा बनना जरूरी है, तभी दृष्टि परिवर्तन होगी। अगर दृष्टा वाली स्थिति नहीं है तो दृष्टि परिवर्तन कैसे होगी? इसीलिए बाबा कहे अंतिम नजारों को देखने के लिए भी जितना डिटैचमेंट यानी दृष्टा स्वरूप होंगे, जितना समेटा हुआ होगा, उतना सहज ही अंतिम समय में शरीर से अलग होने का अनुभव होगा, नहीं तो शरीर छोड़ने में भी कष्ट होगा।
तो एक दृष्टि के साथ कितनी बातें जुड़ी हुई है। आज जो बाबा ने दृष्टि परिवर्तन के लिए कहा, तो दृष्टि के साथ दिव्य दृष्टि भी जुड़ी हुई है। दृष्टि के साथ दृष्टि को दिव्य बनाने की बातें जुड़ी हुई है। दृष्टि को दिव्य बनाने के लिए आत्मिक दृष्टि को डेवलप करना जरूरी है, और दृष्टि के साथ दृष्टा बनने की बात भी जुड़ी हुई है कि जितना साक्षी होकर के हर दृश्य को हम देखेंगे या देखने का अभ्यास चालू करेंगे समाप्ति वर्ष में, उतना ही हम अपने दृष्टि को न्यारा और प्यारा करते जाएंगे, और न्यारा प्यारा करते हुए हल्का होते हुए ऊपर उड़ना आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत कठिन होगा। इसलिए बाबा कहे, क्योंकि दृष्टि से देखने के बाद ही तो हलचल में आते हैं। कोई ऐसा दृश्य देखा, देखने के बाद ही तो मन हलचल में आता है, अरे क्या हो गया। इसीलिए बाबा कहे अब साक्षी दृष्टा वाली स्थिति, डिटैचमेंट, देखते हुए भी नहीं देखो, ना अपने मन को विचलित करो उन दृश्य को देखते हुए। इतना हमें अपने पर अभ्यास करने का ये फाइनल समय, जैसे स्टूडेंट्स को फाइनल एग्जाम के पहले रिवीजन का टाइम मिलता है, तो समाप्ति वर्ष माना ये रिवीजन का टाइम है कि अब अपनी फाइनल रिवीजन तैयार कर लेनी है। नहीं तो आज भी अगर दुनिया के दृश्य देखते हुए कंपन उठ जाएगी, देख नहीं पाएंगे, मन हलचल में आ जाएगा, विचलित हो जाएगा, या साक्षी दृष्टा होकर के बाबा की याद में और ही वो दृश्य हमारे अंदर की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करे, ऐसा होगा। तो फाइनल स्टेज के लिए बाबा तैयार कर रहा है कि फाइनल स्टेज के समय हलचल कहीं ना हो। जब हलचल में आ जाते हैं और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा। इसीलिए साक्षी दृष्टा जितना रहने का अभ्यास होगा मेरा हर दृश्य को, क्योंकि परीक्षाएं तो बहुत आनी है। बाबा ने कह दिया परीक्षाएं बहुत आनी है, और ये परीक्षाएं भी इसलिए आनी है कि उसमें मैं अपने आप को देख सकूं कि मैं दृष्टा हूं, कि परीक्षा देते वक्त ये हलचल में आ रही हूं। तो ये भी बाबा ड्रामा अनुसार कल्याणकारी परीक्षाएं हैं कि जो मुझे अपनी स्थिति का एहसास तो कराएगा कि मेरी स्थिति आज भी हलचल में आ रही है, या पक्की हुई है, अभी तक कच्ची है या पक्की हुई है, फाउंडेशन मेरा मजबूत है या हलचल वाला है, तो इमारत पर बिल्डिंग खड़ी कैसे कर सके, वो तो पहले ही ध्वस्त हो जाएगी। तो फाउंडेशन को पक्का करने वाली ये समय का एहसास है जो बाबा ने हमें दिया है कि ये परिवर्तन के समय पर अब आवश्यकता है कि मैं अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लूं कि कोई भी परीक्षा आए, वो परीक्षा मेरे मन बुद्धि को हलचल में नहीं ला सके, लेकिन मुझ आत्मा की ज्योति या ये ज्योति की लौ इतनी सीधी बाबा की याद में जुड़ी हुई हो, कनेक्टेड हो, कि जिससे कोई भी दृश्य मुझे हलचल में नहीं ला सकते। तो इसीलिए ये परीक्षाएं आएगी ताकि हम अपने आप को देख सके कि मेरी स्थिति कच्ची है या पक्की है। होनी कौन सी चाहिए? होनी कौन सी चाहिए? पक्की स्थिति होनी चाहिए। फाउंडेशन बहुत पक्का होना चाहिए, तो उसका अनुभव, उसका एहसास तभी हम कर पाएंगे जब परीक्षा आएंगी। तो मुझे पता तो चलेगा कि मुझे कहां से अपने आप को ठीक करना है। इसलिए फाइनल एग्जाम के पहले जो परीक्षाएं आएगी
ये परीक्षाएं भी कड़े पेपर वाली तो होगी, कड़े पेपर वाली तो होगी, क्योंकि आज दिन जो परीक्षाएं हम देते आए वो छोटी मोटी थी, लेकिन अब जो परीक्षाएं आएंगी वो फाइनल परीक्षा के पहले वाली होंगी, वो कड़े से कड़े पेपर वाली होंगी, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ पुरुषार्थ को फोकस करना है, अटेंशन में लाना है अपने आप को। बाबा ने कहा ना, डबल लॉक लगाना है, अटेंशन और चेकिंग। ये पहला लॉक, अटेंशन और चेकिंग कर लो, और दूसरा याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। तो इसीलिए ये डबल लॉक मुझे कहाँ लगाना है? अपने संस्कारों पर लगाना है, या मेरे संस्कार पुराने उभर करके मुझे विचलित कर रहे हैं, वहां लगाना है? मेरी पुरानी स्मृतियां उभर करके मुझे विचलित कर रही, हलचल में ला रही है। इसीलिए अब अंतिम हिसाब किताब जो सबके साथ समेट लो। समाप्ति वर्ष है, अब समाप्त कर लो। ये दो फिजिकल चीज है, बाकी सूक्ष्म जो स्थिति है उसको चेकिंग तो कर नहीं पाएंगे। वैसे तो हर ब्राह्मण समझता है मैं ठीक हूँ, मैं तो अंदर से ठीक हूँ। अभी तो हम ठीक है, जब कुछ हो ही नहीं रहा है तब तो ठीक ही है ना, तब तो मैं हलचल में नहीं आ रही हूँ। लेकिन अगर कुछ हो और उसको देखने के बाद मैं विचलित न हूं, तब मैं ठीक रहूं, उसको कहा जाता है यथार्थ रूप से ठीक होना। तो इसीलिए बाबा ने बहुत गहरे इशारे हमें दिए हैं, ताकि कोई भी आत्मा ये न कह सके कि अरे बाबा थोड़ा तो इशारा देते थे, हम कर लेते थे। तो बाबा तो अभी भी बाप रूप में है ना, तो रहमदिल है। समाप्ति वर्ष के बाद बाबा भी धर्मराज हो जाए, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। जज बन करके बैठेगा तो क्या करेगा? फिर तो हर एक का हिसाब किताब ही देखना होगा ना। तो इसीलिए बाबा अभी भी बाप रूप में है, इसलिए सूक्ष्म में समझदार बच्चों का, आज बाबा ने कहा समझदार बच्चे इशारे को ही समझ लेते, और इशारे को समझते हुए उसको जल्दी से अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ अभी बाबा ने क्या कहा है, उसके ऊपर ध्यान देना है मुझे। तो ध्यान देना, अटेंशन माना ध्यान देना अपने ऊपर, और ध्यान देते हुए चेकिंग करना, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर भी चेकिंग करते हुए मुझे उसको पूरा कर देना है। तब मेरी स्थिति एकदम एक लौ की तरह सीधा बाबा में लवलीन समाई हुई अनुभव में पढ़ रही थी आदरणीय जगदीश भाई जी का, कि जब साकार बाबा को देखते थे तो बाबा जब योग में बैठते थे तो बाबा ऐसे टांग पर टांग चढ़ा करके एकदम सीधा बैठते थे कि जब कोई देखता था तो लगता नहीं था कि बाबा बूढ़ा है, 93 साल का है, ये महसूस नहीं होता था। इतनी बाबा की सीधी बैठक होती थी, और बिना टेक लिए हुए, आज हम हर एक को टेक जरूर चाहिए, है ना, हर एक को कुर्सी चाहिए। क्यों टेक चाहिए? भाई पीठ को थोड़ा टेक मिले, रेस्ट मिले, हर एक को, हम सभी की बात कर रही हूँ। लेकिन बाबा को जब देखते हैं कि 93 साल की एज में भी बिना टेक, जब छोटे हॉल में संदल पर बैठते थे, उस संदल को कोई टेक नहीं होता था, और बाबा ऐसे सीधा बैठ करके जब बाबा दृष्टि देता था, तो यही अनुभव सुना रहे थे जगदीश भाई कि बाबा की दृष्टि से ऐसा लगता था ज्वाला स्वरूप दृष्टि है। तो दृष्टि के द्वारा ही अनुभव कराना, इसीलिए बाबा ने आज पूरी मुरली दृष्टि के ऊपर चलाई कि मेरी दृष्टि भी ज्वाला स्वरूप कब हो सकती है? ज्वाला स्वरूप तभी हो सकती है कि जब दृष्टि में एक राम के सिवाय और कुछ न, तब वो ज्वाला प्रकट होगी। अगर 10 बातें मेरी बुद्धि के अंदर चल रही हो
ये भी वो भी, यहाँ भी संकल्प जा रहे, व्यर्थ में भी जा रहे, तो मैं अपनी दृष्टि को ज्वाला स्वरूप नहीं बना सकती। और ज्वाला स्वरूप माना कि जब कोई भी आत्मा कैसे भी दृष्टि के साथ मेरे सामने आएगी तो उनकी उस दृष्टि में भी परिवर्तन आ जाए, जल जाए, वो वृत्ति जल जाए। ये योग का कमाल है। ऐसी बाबा कहे योग की स्थिति हमें बनानी है कि जिसमें हमारी दृष्टि से वो ज्वाला का अनुभव अनेक आत्माओं को हो कि भाई मेरे भी जैसे दृष्टि वृत्ति में परिवर्तन आ गया, उनके अंदर की तमो प्रधानता जल गई, ऐसी महसूसता होनी चाहिए। जब बाबा के सामने ये बैठते थे महारथी भाई बहने दादियां, तो ये अनुभव सुनाते कि बाबा के इतनी स्थिरता, एकाग्रता और ज्वाला स्वरूप दृष्टि बाबा की होती थी, जो महसूस होता है कि हमारे अंदर का भी जो विकारीपन है या कोई भी प्रकार के अंश मात्र भी कमजोरियां हैं, वो जैसे जल गई, जलने का अनुभव करते थे। बाबा अगर ये स्थिति बना सके तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे बाबा ने अपने ऊपर मेहनत किया, बाबा कोई शिव बाबा का वरदान मिला और हो गया ऐसा तो नहीं है। बाबा ने भी 2:30 बजे उठ करके मेहनत किया है। ये हम सभी जानते हैं कि बाबा ने कितनी मेहनत अपने ऊपर किया है, तब ये स्थिति को प्राप्त किया बाबा ने भी। तो अगर बाबा इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमको भी कर, लेकिन हमारे करने में क्या आ जाता है बीच में? क्या आ जाता है? क्या बहाना आ जाता है? क्या करें, हम तो गृहस्थी है ना, गृहस्थी है ना, प्रवृत्ति वाले हैं ना, प्रवृत्ति वाले हैं तो प्रवृत्ति को भी तो देखना पड़ता है ना। बाबा ने भी प्रवृत्ति वाले का ही तन इसीलिए लिया ताकि प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे निवृत्ति, न्यारापन डेवलप करना है। बैलेंस भी जरूर रखना है, बैलेंस को बिगाड़ने भी नहीं देना है, और बैलेंस रखते हुए वृत्ति प्रवृत्ति का बैलेंस रखते हुए हमें जीवन में चलना है। ये बाबा हमें महसूस कराता है। और इसीलिए ये नहीं हम कह सकते हैं बाबा के सामने कि क्या करें, हम प्रवृत्ति वाले हैं ना, इसीलिए ये नहीं कर सकते, ये मुश्किल है। बाबा ये सुनना नहीं चाहता है। बाबा ने भी प्रवृत्ति वाले का ही तन लिया, खैर उनका पार्ट अपना था, लेकिन फिर भी उसने भी तो मेहनत किया। तो हमें भी अपने ऊपर मेहनत करते हुए ही अपने जीवन को परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लेना है। और यही दृढ़ संकल्प से हम बाबा जो चाहते हैं वैसे अपने आप को बना सके, ताकि अंतिम समय पर हमें कोई प्रकार का अफसोस नहीं होना चाहिए कि अरे समय तो था, बाबा ने इशारा भी दिया था, लेकिन हम नहीं कर पाए। और न कर पाने का कारण कहीं न कहीं अपनी ही कोई कमजोरी, या हम अपने ही मन बुद्धि के ऊपर अधिकार न प्राप्त कर सके, इसीलिए ऐसा हुआ। तो ये अफसोस हमें नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा अभी समय का इशारा देते हुए हमारी स्थिति की ओर हमें प्रेरित कर रहे हैं कि अभी हमें अपनी स्थिति को कैसे ऊंच श्रेष्ठ बनाना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।